अस्थमा मरीज अनार खा सकते हैं या नहीं? जी हाँ, ये क्वेश्चन हमारे पेशेंट ज़्यादातर पूछते हैं जब भी वो हमारे क्लिनिक में विजिट करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अस्थमा के जो मरीज़ हैं उन्हें अनार खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना चाहिए तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं और नहीं खाना चाहिए तो किस कंडीशन में नहीं खाना चाहिए। अगर हम बात करें अनार की, तो अनार बहुत ही ज़्यादा गुणों के साथ आता है। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, ये सभी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। उसी के साथ साथ जिंक, पोटेशियम और आयरन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, और इसी के साथ साथ इसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड भी मिलता है। तो अगर हम बात करें तो ये सारे ही मिनरल्स, विटामिन्स का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। स्पेशली अगर हम अस्थमा की बात करें तो अस्थमा में आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, और वो इसलिए आती है क्योंकि आपकी श्वास की नली में सूजन आ गई होती है, और ये सूजन ज़्यादातर एलर्जेंस की वजह से आती है। और एलर्जेंस आपके आसपास अगर होते हैं तो श्वास नली को प्रभावित करते हैं, जिससे वो सूज जाती हैं और उसकी वजह से ही आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। जब भी हम बात करते हैं किसी भी सूजन की, तो सूजन से निपटने के लिए, सूजन से बचने के लिए हमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी मिनरल्स और विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है जो सूजन से आपको बचा सके, सूजन से लड़ने में आपकी मदद कर सके। और अगर हम बात करें अनार की, तो ये सारे गुण अनार के अंदर प्रेजेंट हैं, और ये बहुत ही अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो अगर आप अस्थमा से पीड़ित हैं तो आपको अनार ज़रूर लेना चाहिए, स्पेशली इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है अनार को खाने के बाद। इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें अस्थमा की, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी आने लगती है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अगर आप ब्लड को बढ़ाएं, ब्लड आपका अच्छे अमाउंट में हो, यानी कि आपका ब्लड का जो नॉर्मल वैल्यू होती है, फीमेल्स में 11 तक होनी चाहिए, मेल्स में 14 तक होनी चाहिए, या 16 तक भी हो सकती है। तो अगर आपका इतनी वैल्यूज़ मेंटेन करती हैं तो एटलीस्ट आपको हेल्प मिलती है कि अस्थमा से आपकी जो सांस फूल रही है वो ज़्यादा ना फूले, कॉम्पनसेट करने में आपको हेल्प मिल जाती है। वहीं अगर आपका एनीमिया है, आपको आपकी जो ब्लड का लेवल है वो कम है, तो ऑलरेडी अस्थमा के मरीजों को सांस की प्रॉब्लम है और एनीमिया भी हो गया, तो साथ ही दोनों प्रॉब्लम मिलके बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो एनीमिया को रेक्टिफाई करने में आपको अनार बहुत हेल्प कर सकता है। तो अगर आप अस्थमा के मरीज़ हैं तो आपको अनार ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये सूजन में आपकी हेल्प करेगा, आपके ब्लड सेल्स को बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा, और ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा। वहीं अगर हम बात करें क्यों और किस कंडीशन में आपको अनार नहीं लेना चाहिए, तो कुछ लोग पर्टिकुलरली अनार की तरफ, अनार के प्रति सेंसिटिव होते हैं, और अगर वो सेंसिटिव होंगे तो कई बार उनको कई तरीके से एलर्जी शो होती हैं, उनकी स्किन में रेडनेस आ सकती है, ईचिंग हो सकती है, या आपको अस्थमा के भी अटैक हो सकते हैं अगर आप अनार से एलर्जिक हैं। तो अगर आप पर्टिकुलरली अनार से एलर्जिक हैं तो आप अस्थमा कंडीशन में या किसी और कंडीशन में भी आप अनार को ना लें। तो पर्टिकुलरली जो लोग अनार से एलर्जिक हैं, ये कंडीशन सिर्फ उनके लिए है कि वो अनार का सेवन ना करें। अदरवाइज जो नॉर्मल पर्सन है, जिनको इस तरीके की कोई एलर्जी नहीं है, यानी कि अनार से एलर्जी नहीं है, उन्हें अस्थमा की कंडीशन में ज़रूर ही अनार का सेवन करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अस्थमा मरीजों को अनार लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए तो किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। इसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।